हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये जो टॉपिक है हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस कुछ सेशंस में वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। आज भी हम ये करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के वो वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको डील करना है उन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, आपको रीड करता हूं उसको, ठीक है। आपको उसको पढ़ना है, समझना है। मैं थोड़ा सा समय देता हूं उसे सॉल्व करने के लिए। जल्दी से सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। और हर एक पर्सन को जब भी आप स्क्रीन पे देखो उतने समय के अंदर वो आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी अटेंटिव अबाउट दैट, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, कैलकुलेट करना, ये आपका क्वेश्चन का लॉजिक डेवलप करता है। सो आप अगर ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब रियल एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। देखते हैं आप किस तरह से उसे सॉल्व करते हो, ठीक है। यस। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करे क्वेश्चन में? इन अ फैमिली देयर आर two children like Navya and Reet. The ratio between the percentages of Navya and Reet is 5:6. After 8 years, the ratio of their ages will be 7:8. Find the total age of Navya and Reet after 10 years. So दो यहाँ पे चिल्ड्रेन है लाइक नव्या एंड रीत। उनका रेशियो दिया है आपको, प्रेजेंट रेशियो, और 8 साल बाद वाला भी रेशियो दिया है। आपको 10 साल बाद उन दोनों के एज की टोटल कितनी है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आया है इस क्वेश्चन का। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में भी कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी से इसको फाइंड आउट करना है, मुझे आंसर बताना है। मैं आपको समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फैमिली है उसके जो दो चिल्ड्रन है उनका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नव्या है और रीत है, ठीक है ना। और इनका पहला रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो कि 5x और 6x इनका एज है, ठीक है, प्रेजेंट वाला है, ठीक है। नाउ यू हैव टू गो 8 years आफ्टर। सो 8 साल बाद नव्या का एज 8 साल से बढ़ेगा, मतलब 5x+8 होगा। और रीत का एज भी 8 साल से बढ़ेगा, मतलब 6x+8 हो जाएगा, ठीक है।
और ये होने के बाद उनका रेशियो कितना हो रहा है 7:8। तो मैं यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करता हूँ नव्या को और रीत को रिप्रेजेंट करता हूँ r से। उनका 8 साल बाद वाला जो भी एज है उसको हम कंपेयर करेंगे उसके नए रेशियो के साथ, दैट इज 7:8। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 से मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 8 को, एंड 7 से मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 8 को। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है 8 5 40x आ जाएगा प्लस 64, इट इज इक्वल टू 42x प्लस 56। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है 2x की वैल्यू 8 मिलती है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 4 मिलेगी। उन्होंने पूछा क्या है कि टोटल ऑफ देयर एज आफ्टर 10 years। ठीक है ना, सो नव्या का अगर मैं एज देखूं यहाँ पे, सो नव्या का मतलब इस 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, तो प्रेजेंट में एज कितने हो जाएंगे इनके, तो नव्या हो जाएगी 20 years की और रीत जो है उसका एज आएगा 24। ठीक है, लेकिन 10 साल बाद पूछा है, मतलब यहाँ पे दोनों का टोटल 20 प्लस 10, ये नव्या का एज और इसमें रीत का एज 24 और उसका 10 साल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल मिलेगी 64। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई जो है वो आंसर होगा, क्योंकि 64 आपके ऑप्शंस में है नहीं। ठीक है, चलो ट्राई डिस्प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। सो मैं आपको समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। सो आपको कह रहे हैं कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एबीसी इज 72 years। If 4 years ago the ratio of their ages were 1:2:3 respectively, find A's present age। जल्दी से आपको इसको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो भी तीन लोग दिए हैं ए बी सी, ठीक है ना, ए बी एंड सी, इनका रेशियो गिवन है। सो ये 1:2:3 जो है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ को ए का एज जो है वो 1x मतलब x है, बी का 2x है और ये 3x है। ठीक है, सो ये कब का है ना, 4 years एगो है ये, समझ रहे हो ना, ये जो आपको रेशियो दिया है
ये 4 years एगो वाला रेशियो है, ठीक है। आपको जो टोटल दी है वो कब की है, वो प्रेजेंट की है, सही है। तो 72 years ये जो टोटल है, ये प्रेजेंट वाली अगर है, मतलब प्रेजेंट की अगर टोटल है, ठीक है। आपको अगर ये कंपेयर करना है, एक तो रेशियो को आप प्रेजेंट में लाओ, या फिर ये जो टोटल है 72, इसको रेशियो का जो भी टाइम है उसमें लाओ। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोटल को 72 years को 4 years एगो लेके आता हूँ। अब 4 years अगर एगो देखोगे तो ये ए का एज भी 4 साल से कम हुआ होगा, बी का भी 4 साल से कम हुआ होगा, और सी का भी 4 साल से कम होगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 12 साल कम हो जाएंगे, 72 साल, 72 years में, मतलब उनकी जो टोटल है वो 12 years से कम हो जाएगी, तभी इसकी जो टोटल है वो 4 साल पहले वाली हो सकती है। समझ रहे हो। सो ये 72 में से 12 हटाओगे तो 60 years जो है वो 4 साल पहले वाली टोटल बनेगी। समझ रहे हो। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को ऐड करता हूं, लाइक x प्लस 2x प्लस 3x और विच इज इक्वल टू 60। ठीक है। सो यहाँ पे x प्लस 2x 3x हो जाएगा, और 3 और 3 6x हो जाएगा, और 6x की वैल्यू अगर 60 होगी तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 10। अब ये 10 मिलने के बाद वॉट एवर दे हैव आस्क्ड फॉर, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि a का प्रेजेंटेज बताओ, है ना। सो a जो है यहाँ पे दिख रहा है मुझे x, लेकिन ये x क्या है, x मतलब 10 है, ये कब का वैल्यू है उसका, 4 साल पहले वाला, प्रेजेंट वाला चाहिए। तो आपको जो है 4 साल उसमें ऐड करने पड़ेंगे, मतलब आपको आंसर मिलेगा 14 years। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया है किस तरह से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं आपके लिए। सो देखिए उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, द टोटल एजेस ऑफ अंकित, नरेंद्र एंड सीतेंद्र इज 96 years। टोटल है उनके एज का। एंड 5 years ago the ratio of their ages was 2:3:4। what is the present age of Sitendra, सत्येंद्र, सॉरी नॉट सीतेंद्र, सत्येंद्र। सो यहाँ पे भी वो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अब भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जल्दी से आपको आपका लॉजिक लगाना है, ठीक है, सेम मेथड्स अप्लाई करनी है एंड कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस वन। और मुझे जल्दी से आंसर बताइए क्या है।
लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपके तीन लोग हैं, अंकित है, नरेंद्र है एंड सत्येंद्र है, ठीक है ना। सो अंकित है, नरेंद्र है एंड सत्येंद्र है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि उनकी सम जो है वो 96 ईयर्स है, लेकिन ये कब की है? ये आज की टोटल है, समझ रहे हो ना। ईज दिया है ना यहाँ पे, तो ये बताता है आपको कि ये आज की सम है। तो आपको जो रेशियो दिया है ना यहाँ पे, ये 5 साल पहले वाला है। 5 years ago रेशियो 2:3:4 है। मतलब अंकित का एज 2x, नरेंद्र का 3x एंड सत्येंद्र का 4x है। लेकिन ये कब का? ये 5 साल पहले वाला है। तो अंकित आज कितने साल का होगा? 2x+5। नरेंद्र भी 5 साल से एज बड़ी होगी और सत्येंद्र की भी 5 साल से एज बड़ी होगी। और अभी आज ये जो है ना, ये आज में आ गए हैं, प्रेजेंट में आ गए हैं। और इसका टोटल कितना दिया है आपको? ये दिया है 96। समझ रहे हो आप? अब आपका रियल क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो सॉल्व करना। लाइक 2x 3x एंड x, ये 9x हो जाता है, +5 +5 +5, ये हो जाता है 15, विच इज इक्वल टू 96। 9x इज इक्वल टू 96 माइनस 15, तो 9x इज इक्वल टू 81 आता है, x इज इक्वल टू आता है आपका 9। बस आप अब जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा है? प्रेजेंटेज बताना है सत्येंद्र का। सत्येंद्र, उसका प्रेजेंटेज कहां पे दिख रहा है आपको? 4x+5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सही है। सो 4x मतलब 4 × 9 + 5 ये आ जाएगा। सो 36 + 5 जो है आपका आंसर आ जाता है 41 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सो आई होप ये किस तरह से सॉल्व किया है आपको समझ में आया है ना। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। सो प्रीवियस इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने वो टोटल को ही थोड़ा सा पीछे लाया था रेशियो की तरफ। अब इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, आपके जो रेशियो है उन रेशियोज को मैं उस सम के पास लेके गया उसके समय में, ठीक है। आइदर वे आप यूज कर सकते हो, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी और इस क्वेश्चन की तरह भी। तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो। चलो, आई विल डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन में? 2 years ago the age of Rajan was 4 times of his son। राजन जो है 4 टाइम्स है उसके सन के और 2 years ago है वो। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राजन टू हिज सन इज 5:2। ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन? सो राजन के सन का जो है वो एज बताना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेशियो के मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए समय देता हूं, देखते हैं आप कितने जल्दी इसको सॉल्व करके मुझे बताते हो। चलिए शुरू करिए, बताइए मुझे आंसर क्या है।
ओके फाइन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो राजन एंड सन के बीच में कंपैरिजन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना राजन को मेंशन करता हूँ, ठीक है। देन उसके सन को मेंशन करता हूँ। देखो सन का एज अगर 1 होता है तो राजन का एज 4 हो जाएगा। सो 4 टाइम्स हो गया सन राजन का एज उसके सन से। ये कंडीशन कब की है? 2 years एगो वाली कंडीशन है, सही है ना। नाउ वो क्या करे, आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ राजन टू इज 5:2। रेशियो कितना होने वाला है? 5:2 होने वाला है, ठीक है। ये कब होने वाला है आपका? आफ्टर 5 years। यहाँ पे सबसे पहले ना आप इसका डिफरेंस चेक करो। लाइक राजन का 4 है और 5 है, तो उसका डिफरेंस 1 आ रहा है, और 1 और 2 का भी डिफरेंस 1 आ रहा है। ये अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। देखो राजन का पहला एज का टर्म है 4, आज है 5, है ना। आफ्टर 5 years 5 है, इनके बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन ओरिजिनल अगर मैं देखू यहाँ पे ओरिजिनल 2 years एगो एंड आफ्टर 5 years, ये अगर देखो तो ये 7 साल का डिफरेंस आता है। मतलब 2 साल मुझे अगर प्रेजेंट में आना है तो 2 साल ऐड करने पड़ेंगे, और आगे 5 साल जाना है तो और 5 साल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 7 years है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हुआ? 7 हुआ। मतलब 7 डिवाइडेड बाय 1, 7 आता है, ठीक है ना। और ये 7 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका एज मिल जाएगा। देखो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ इस सन कहाँ है? सन का यहाँ पे मुझे ये 1 दिख रहा है। तो इस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हमारे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 7 से, तो ये 7 years जो एज है ये तो 2 साल पहले वाला है, ठीक है। इसमें अगर मैं 2 साल ऐड करता हूँ तो मुझे सन का आज का एज मिल जाएगा, जो है 9 years। सो 9 years मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आई होप किस तरह से सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में? रोहित वॉज 4 times as old as his son 8 years ago. After 8 years, Rohit will be twice as old as his son. What are their present ages? सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह पे उसी लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए समय देता हूँ। जल्दी से सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके फाइन, चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। रोहित वाज 4 times as old as his son 8 years ago। तो यहाँ पे रोहित हम लिख देते हैं और उसके सन का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 times है मतलब सन अगर 1 है तो रोहित का एज 4 है, ठीक है, ये इसका रेशियो आ जाएगा, लेकिन ये 8 years ago है, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 8 years रोहित विल बिकम ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन का एज अगर 1 है तो रोहित का 2 हो जाएगा, और ये कब होगा, 8 years आफ्टर होगा। तो टोटल में अगर देखें हम यहाँ पे 8 years ago एंड 8 years आफ्टर, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 16 साल का आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है, 1 और 1 का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये डिफरेंस सेम है नहीं। हमें ये डिफरेंस ना सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 1 का जो डिफरेंस है वो 1 है, उस 1 से 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, उससे हम ये नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2:1 को। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 4 एंड 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगर आप इसका डिफरेंस लेके देखो तो 4 और 6 का डिफरेंस 2 हो गया, 1 और 3 का डिफरेंस भी 2 हो गया, और ये जो डिफरेंस 2 है उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 16 साल है, मतलब 2 की वैल्यू 16 अगर होती है, सो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यस 8, है ना। अब आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो, उनके प्रेजेंटेजेस पूछे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रोहित है और उसके सन है, ठीक है। सो रोहित का ये जो 4 यहाँ पे सर्कल में लिखा है, देखो पुराने रेशियोज कट कर देने, आपको अब नए वैल्यूज यूज करना है। सो 4 को आप इस 8 से मल्टीप्लाई करोगे करोगे तो यहाँ पे 32 आ जाता है, एंड सन के लिए ये 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाता है, लेकिन 32 और 8 जो है ये 8 years ago वाली वैल्यू है। आपको इन दोनों में 8 ऐड करना है ताकि आपको प्रेजेंटेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो 32 + 8 ये 40 आ जाता है, और 8 + 8 16 आ जाता है। सो मतलब यहाँ पे रोहित का एज 40 है, उसके सन का एज 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट एजेस या 40 एंड 16 ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये किस तरह से सॉल्व किया है आपको समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं sum of percentages of father and his son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of son. After 6 years, son's age will be. तो मैं आपको समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे फादर है और सन है, ठीक है ना। और फादर और सन जो है, अगर मैं 6 years एगो वाली बात करूँ यहाँ पे, तो फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ सन। मतलब सन का एज अगर एक्स है तो फादर का 5x है, ठीक है ना। लेकिन ये कब है? 5 years एगो है। अब आपको ये 60 years का सम दिया है, कब का दिया है? आज का दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर ये 5 years एगो वाला है तो फादर आज कितने साल के होंगे? 5 साल उनके एज में ऐड हो जाएगा। सन का एज कितना होगा? उसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इनका सम जो है, अब ये तो प्रेजेंट मिल गया हमें, ठीक है। ये 5 years था, अब हमने इसको प्रेजेंट बना दिया, ठीक है। प्रेजेंट में 5x+5 और x+5 इनका टोटल कितना है? तो ये 60 साल है, सही है। मतलब 5x और x ये आ जाएगा 6x, समझ रहे हो। सो ये हो जाएगा 6x। या आई थिंक यहाँ पे ना, आई थिंक 5 years नहीं, मैंने 6 years कंसिडर करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। सो ये जो 5 years है, ठीक है, ये 5 years एगो वाला है, लेकिन उनका जो एज का रेशियो है, देखो यहाँ पे 6 years एगो कहा है। फादर्स एज वॉज 5 times द एज ऑफ सन, तो 5 times तो मैंने ले लिया, लेकिन वहां पे ये 6 years एगो था, तो आज आने के लिए मुझे 6 साल दोनों के एज में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 5 5 की जगह पे 5x+6 और x+6 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 6x+ जो है वो 12 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 60 आ जाता है, ठीक है। सो 6x इज इक्वल टू 60 - 12 आ जाएगा, और 6x इज इक्वल टू यहाँ पे 48 आएगा, और x की वैल्यू आपको मिलेगी 8। अब आप जो आफ्टर 6 years सन का एज पूछा है, लेकिन सन का प्रेजेंट एज कितना है? x+6 है, राइट। x+6 मतलब कितना हो जाएगा? ये 8+6 हो जाएगा। तो ये 8+6 मतलब वो 14 years का है, और आफ्टर 6 years मतलब इसमें और 6 साल ऐड करने पड़ेंगे, तो सन का एज कितना हो जाएगा? 20 years हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। सो इस टाइप के हमने ना 2 3 क्वेश्चंस देखे हैं, आपको समझ रहा है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। नाउ आई डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अमन प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 20 years his age will be 10 times his age 10 years back? देखो अमन का खुद का एज, खुद के एज के साथ वो कंपेयर कर रहा है। सबसे पहले क्या करो, अमन का एज एक्स कंसिडर करो, देन 10 साल बाद, 10 20 साल, 20 साल बाद एंड 10 साल पहले वाला उसका एज कितना होगा वो ले लो, कंसिडर करो। एंड देन ये जो कंपैरिजन वाली केस दी है वो कंसिडर करो। देखो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ट्राई विथ इट, है ना। जल्दी से कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ, देन विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। देखते हैं।
चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे अमन जो है ना, अब अमन हमारा जो पर्सन है उसके उसका एज कंसिडर करते हैं कि एक्स ईयर्स है, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स बिफोर जो है उसका एज एक्स माइनस 10 होगा, ठीक है। एंड 10 ईयर्स आफ्टर जो है उसका एज एक्स प्लस 10 होगा। तो ये दो वैल्यूज है आपके पास। अब इसका कंपैरिजन उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या कहा है कि प्रेजेंट एज है ना अमन, what is Aman's present age if after 20 years his age will be 10 times his age of 10 years back। तो ये तो 10 years back है ना। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे और चेंज करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने 20 years जो है आफ्टर कहा है। तो 20 years आफ्टर जो है यहाँ पे सिर्फ करेक्शन ये करना पड़ेगा कि x प्लस 20 उसका एज हो जाएगा। और इनका कंपैरिजन दिया है, ठीक है, 10 टाइम्स है, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं कि ये x प्लस 20 एक उसका 10 साल बाद वाला एज है, ठीक है। और उसको अगर मैं बराबर करने की कोशिश करूं उसके 10 साल पहले वाले एज के साथ, तो ये जो वैल्यू है x प्लस 20 ये 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है। तो आपको दूसरी साइड 10 लगाना होगा, ठीक है। बस आपका इक्वेशन बन गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट लाइक x प्लस 20 इज इक्वल टू 10x प्लस 10x माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है आपको मिलती है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा ये सॉल्व करता हूँ, लाइक 10x माइनस एक्स जो है वो 9x हो जाएगा। और 9x की वैल्यू ये 100 यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 120। लेकिन 9 से 120 डिवाइड 120 ये जो है 9 से इतना कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 13.3 ईयर्स आती है, ठीक है। और वही हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए डायरेक्टली डेसिमल में आपको फाइंड आउट करना है ये। बिकॉज व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर प्रेजेंट एज पूछा है उन्होंने, अमन्स प्रेजेंट एज। सो अमन्स प्रेजेंट एज तो एक्स है और एक्स है मतलब यही हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। तो 13.3 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर ये किस तरह से सॉल्व हुआ है ना। नाउ आई विल डिस्प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 years from now Deepa will be as old as Emma and Emma will be 6 years younger than Femina. If Deepa's age is 3 years less than twice is Femina's age, how old is Femina? देखो क्वेश्चन में ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं, समझ रहे हो आप। तो आपको समझना है कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ट्राई विथ इट, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे जो दीपा है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये जो एमा है इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फेमिना जो है उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्होंने, अगर हम दीपा का एज डी पकड़े और एमा का एज ई पकड़े, उन्होंने क्या कहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद जो है दीपा का एज 3 times है एमा से। तो 3 साल बाद दीपा का एज कितना हो जाएगा, D+3 हो जाएगा। एमा का एज कितना हो जाएगा, E+3 हो जाएगा। और अगर मैं इसको इक्वेट करने के लिए बात करूं तो दीपा का एज 3 times है एमा की, तो 3 times लगा दो दूसरे साइड। ठीक है, अब आपको आगे क्या कह रहे हैं, एंड एमा विल बी 6 years यंगर देन फेमिना, है ना। एमा जो है वो 6 years यंगर है ना, किससे, फेमिना से। सो फेमिना, देखो यहाँ पे अगर आप फेमिना का एफ कंसिडर करते हो, तो फेमिना का भी F+3 हम कंसिडर करते हैं, साल बाद वाला एज। और यहाँ पे इन दोनों में कंपैरिजन जो दिया, देखो ये आपका फर्स्ट कंपैरिजन है, सही है। सेकंड कंपैरिजन में वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ईमा है ना, ईमा का एज अगर E+3 है, ठीक है, 3 साल बाद, तो वहां पे ये जो फेमिना है, फेमिना से वो 3 साल छोटी है, मतलब सॉरी 6 साल छोटी है, मतलब 6 years सब्ट्रैक्ट करो फेमिना से, आप ईमा के बराबर उसको रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या कह रहे हैं, इफ दीपा, दीपा जो है, इफ दीपाज एज इज 3 years लेस देन ट्वाइस फेमिनाज एज, है ना, मतलब दीपा का अगर एज है वो 3 year लेस है, मतलब फेमिना का ट्वाइस एज करो और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये अगर दीपा का एज बनता है। देखो ये सेकंड कंडीशन मैंने लिखी है, ये थर्ड कंडीशन लिखी है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड इज फेमिना। अभी आपके पास जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो, आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, E+3 मतलब सेकंड वाला इज इक्वल टू F+3 जो लिखा है, इसके आगे आप ना लिख सकते हो लाइक ये E+3 मतलब एमा का एज +3 इज इक्वल टू फेमिना का एज -3 होगा। सही है, यस और नो, -3 होगा, है ना। और ये 3 और इस साइड चला जाएगा, तो ये जो एमा का एज है वो हो जाएगा आपके फेमिना का एज -6। ठीक है, सो फेमिना का एज -6, ये आपको एक वैल्यू मिल गई है, ये आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो जरा यहाँ पे, कि आपका D+3 मतलब दीपा का एज +3 इज इक्वल टू 3 × ई की जगह पे आप F-6 लिख दो। ठीक है ना, मतलब ये आ जाएगा 6 + 3। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे राइट आगे, सो ये होगा D+3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ F-9। ठीक है, यहाँ पे D इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ F-12 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा है कि D इज इक्वल टू आपके पास ट्वाइस F-3 है, और यहाँ पे D इज इक्वल टू थ्राइस F-12 है। सो इसको आप इक्वेट कर सकते हो फिर, राइट, ट्वाइस F-3 इज इक्वल टू थ्राइस F-12। और इससे जो है आपको F की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलती है, 9 मिलती है, मतलब F इज इक्वल टू 9, मतलब फेमिना का जो एज है वो आपको मिलता है 9 years। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया है अच्छे से। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमारे लिए, द एज ऑफ निशी एंड विनी आर इन द रेशियो 6:5 respectively. After 9 years, the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference in their ages? तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। तो जल्दी से सॉल्व करिए, फिर देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना होगा।
ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। द एज ऑफ निशी एंड विनी, तो मैं निशी को एन लिखता हूँ, विनी को वी लिखता हूँ। यहाँ पे उनका रेशियो कितना है, 6:5 है, ठीक है। एंड आफ्टर 9 years देयर रेशियो विल बिकम 9:8। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है। सो यहाँ पे 6 और 9 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 5 और 8 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। सेम डिफरेंस है हमारा, ठीक है। अगर सेम होता है तो मैंने कहा था आपको कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एज ऑफ निशी एंड विनी आर इन रेशियो 6:5, मतलब ये प्रेजेंट वाला रेशियो है आपके पास, सही है ना। और ये नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो आफ्टर 9 years है, मतलब यहाँ पे आफ्टर 9 years। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू जो है वो 9 years आती है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 आ गई। व्हाट इज डिफरेंस इन देयर एजेस, कहीं पे भी डिफरेंस ले लो आप, 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपका आंसर कितना मिलेगा, 3 years। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 years होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उस टाइप के और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।